पिछली वीडियो में मैंने आपको जो EC2 का कंप्लीट डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड की जो डिटेल्स थी सारी वो बताई मैंने आपको। उस डैशबोर्ड में कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है वो बताई मैंने आपको और ऑन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके दिखाया। अब इस वीडियो के अंदर हम अपना मेजर काम करने जा रहे हैं और वो मेजर काम हमारा ये होगा कि हाउ वी कैन क्रिएट एन इंस्टांस हम वर्चुअल मशीन को भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम अपने सिस्टम पे रहते हुए जो हमारा क्लाइंट एंड है किस तरह से एक इंस्टांस को अमेज़ॉन की जो क्लाउड सिस्टम है उसके ऊपर जाकर क्रिएट कर सकते हैं वो हमने देखना है। इस वीडियो में फिर मैं आपको इंस्टांस क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो ये जैसे डैशबोर्ड पिछली वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पे आपको इंस्टांस की ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टांस पे क्लिक करेंगे तो अगर कोई पहले से बना हुआ इंस्टांस होगा तो वो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये ऑलरेडी 2 इंस्टांस क्रिएट किए हुए हैं, बट आपको चूँकि इंस्टांस बनाने का तरीका इस वीडियो के अंदर सिखाना है तो मैं यहाँ पर आपको जो नया इंस्टांस है एक वो क्रिएट करके दिखाऊंगा जो कि यूजेबल होगा, ठीक है। तो उस इंस्टांस को क्रिएट करने के लिए, या इंस्टांस का मतलब वर्चुअल मशीन है, ठीक है, उस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस का जो एक बटन मौजूद है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये मैंने लॉन्च इंस्टांस के ऊपर क्लिक कर दिया। ये हमारा 7 स्टेप्स का जो एक प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी जो है वो पहले स्टेप पे अपनी AMI चूज़ करूँगा, ठीक है। बेसिकली AMI क्या होता है? AMI जो है ये टेम्पलेट होता है एक, ठीक है, जिसके अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस मौजूद होती हैं और आप उस इंस्टांस को लॉन्च करने के लिए रेडी होते हैं, यानी वो रेडी होता है कि उसको आप लॉन्च कर सकें, ठीक है। तो आप AWS ने जो प्रोवाइड की हुई हैं वो AMIs भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कम्युनिटीज़ AMI प्रोवाइड करती हैं, आप उनमें से भी कोई चूज़ कर सकते हैं, या मार्केट प्लेस से भी आप ले सकते हैं। मार्केट प्लेस का जिक्र भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था। अगर इन सब में से नहीं करना तो आप कोई अपनी भी जो AMI या कोई इमेज आपके पास अगर मौजूद है तो आप उसको भी लोड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम 2 जो हैं वो इंस्टांस क्रिएट करना सीखेंगे। एक हम यूज़ करेंगे लाइनक्स और यूनिक्स का इंस्टांस और एक हम यूज़ करेंगे विंडोज़ का, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पर इस फ्री टियर ओनली वाले पे क्लिक करूँ तो आप देखें मुझे वो नज़र आएंगे इंस्टांसेस जो अमेज़ॉन की तरफ से फ्री टियर अकाउंट में अवेलेबल हैं। तो इनमें से एक हमारे पास जो है वो मौजूद है जिस पे हम काम करेंगे, अमेज़ॉन लाइनक्स 2 AMI, ठीक है। ये लाइनक्स का उसके नीचे लिखा हुआ है ना फ्री टियर एलिजिबल, ठीक है। तो दैट मीन्स ये फ्री टियर के अकाउंट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अमेज़ॉन लाइनक्स 2 कम्स विद 5 ईयर सपोर्ट, 5 साल की सपोर्ट के साथ आता है। ये प्रोवाइड क्या करता है? लाइनक्स कर्नल 4.14, ठीक है, ट्यून्ड फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ऑन अमेज़ॉन EC2। अमेज़ॉन EC2 के ऊपर जो अच्छी परफॉर्मेंस है, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। सिस्टम 219 GCC 7.3 गिलबिग 2.6, ठीक है। बिन यूटिल्स 2.291 यूटिलिटीज़ जो उसकी हैं वो हैं, और द लीस्ट सॉफ्टवेयर पैकेजेस थ्रू एक्स्ट्राज, और एक्स्ट्रा के अंदर आपको जो है वो सॉफ्टवेयर के पैकेजेस मिल जाएंगे। तो दिस AMI इज़ द सक्सेसर ऑफ द अमेज़ॉन लाइनक्स AMI दैट इज़ अप्रोचिंग एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। और ये दिसंबर 2020 में जो है वो विज़िट से इसको निकाल दिया गया था, लेकिन अभी ये फ्री में चूँकि अवेलेबल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको चूज़ करूँगा, ठीक है। यानी पहला स्टेप जो होगा वो होगा सिलेक्शन का। ये फ्री टियर वाले में से अब मैं अमेज़ॉन लाइनक्स 2 AMI वाले को सिलेक्ट करूँगा 64 बिट x86, ठीक है। पहला स्टेप हो गया, मैंने जो उसका AMI था उसको चूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अब यहाँ से जो उसकी इंस्टांस की टाइप है वो चूज़ करनी है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है जो अमेज़ॉन की EC2 की सर्विस है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंस्टांसेस हैं वो बहुत सारे मौजूद हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट होते हैं। और ज़ाहिर बात है ये जो आपके इंस्टांसेस हैं, जो वर्चुअल मशीन्स हैं, ये वर्चुअल सर्वर्स होते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं तो डेफिनेटली अपनी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो CPU रिक्वायर्ड है, जो मेमोरी रिक्वायर्ड है, जो स्टोरेज रिक्वायर्ड है, जो नेटवर्किंग की कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब देखें यहाँ मैं अगर इधर इंस्टांस आपको दिखा सकूं तो ये ढेर सारे इंस्टांस आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कितने सारे इंस्टांसेस हैं ये आपको जो अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
लेकिन मैं इनको यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं यूज़ कर सकता? क्योंकि मेरे पास जो अकाउंट मौजूद है वो फ्री टियर वाला है, और फ्री टियर को सपोर्ट करने वाली सिर्फ आपको एक फैमिली नज़र आ रही है, वो T2 फैमिली है, जिसके अंदर जो टाइप है वो T2 डॉट माइक्रो है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये फ्री टियर है। ठीक है, तो T2 माइक्रो को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और किसी इंस्टॉन को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अंदर मेरे पास जो वर्चुअल CPUs हैं वो सिर्फ एक है। ठीक है, सिंगल CPU मेरे पास मौजूद है। उसके बाद मेमोरी जो है वो 1 है मेरे पास, और इंस्टांस की स्टोरेज की जो टाइप है वो EBS ओनली है। ठीक है, और ये नॉर्मली EBS ही होती है। उसके बाद जो EBS ऑप्टिमाइजेशन वो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है फ्री टियर में, और काफ़ी पेड जो है उनके अंदर भी नहीं होती है। और लो टू मॉडरेट इसकी जो है वो नेटवर्क परफॉर्मेंस है, यानी हाई परफॉर्मेंस ये नहीं दे सकती है आपको। ठीक है, लो से मॉडरेट के दरमियान रहते हुए ये आपको परफॉर्मेंस दे सकती है। एंड डेफिनेटली IP वर्जन 4 के साथ साथ ये IP वर्जन 6 को भी सपोर्ट करती है। तो हम फ़िलहाल जो एक टियर यहाँ पर ले सकते हैं इंस्टांस, वो ये वाला ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ और मौजूद हैं, ये आप देखें ढेरों फैमिलीज़ हैं। ठीक है, T2 की हैं, T3 की हैं, T4G की हैं, A1 की हैं, C4 की हैं, C5 की हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से हम फ़िलहाल जो फ्री वाली है अगेन हम सिर्फ उसी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये T2 अवेलेबल है, इसी को आपने चूज़ करना है और आपने इसकी कन्फिग्रेशन की तरफ चले जाना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कन्फिगर इसकी डिटेल्स की तरफ चले जाएंगे, कन्फिगर करना शुरू कर देंगे इसको। नंबर ऑफ़ इंस्टांसेस जो हैं डेफिनेटली हमें सिर्फ एक ही चाहिए, फ़िलहाल एक वर्चुअल मशीन चाहिए। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट को सूट करता होगा वो हमने चूज़ कर लेना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मल्टीपल इंस्टांसेस जो हैं वो सेम EMI से जनरेट नहीं कर सकते। आप मल्टीपल इंस्टांसेस लॉन्च कर सकते हैं एक ही EMI से। ठीक है, और वो जब आप लॉन्च करेंगे तो ज़ाहिर बात है, अगर आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपने एक तो मशीन नहीं ना बनानी है, आपने मल्टीपल मशीन्स बनानी है। तो फिर आप इकट्ठी जो इंस्टांसेस हैं उनको लॉन्च करते हैं। उससे आपको ये होता है कि अमेज़ॉन प्राइसिंग में फेवर दे देता है, यानी आपको लो प्राइस दे देता है कंपैरेटिवली। ठीक है, और जो आपके मैनेजमेंट के रूल्स हैं, एक्सेस को मैनेज करने के रूल्स हैं, उनमें भी वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर परचेजिंग ऑप्शन में नज़र आ रहा होगा रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टांसेस। ठीक है, स्पॉट इंस्टांसेस सारे के सारे वो इंस्टांसेस हैं जो हमें फ्री में अवेलेबल नहीं होते हैं। ये हमने जब बल्क में कुछ चीज़ परचेज़ करनी हो ना, तब हम इन इंस्टांसेस की तरफ जाते हैं। अदरवाइज जब आप इस पर टिक करेंगे ना रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टांसेस, तो वो आपसे पूछेगा कौन से आपको चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन के हिसाब से इनकी करंट प्राइसिंग आपको शो हो जाएगी। अगर आप US ईस्ट में 2A परचेज़ करेंगे तो वो आपको मिलेगा $0.0035 का। अगर US ईस्ट में 2B सेलेक्ट करेंगे तो वो भी आपको मिलेगा $0.0035 का। तो ये इंस्टांसेस हैं स्पॉट रिक्वेस्ट पे। अगर ये ज़्यादा आप परचेज़ करेंगे ना तो इसमें आपको जो है वो फेवर मिल जाती है प्राइसिंग के अंदर। ठीक है, यानी ये अमेज़ॉन आपको डिस्काउंट्स ऑफ़र कर देता है, लेकिन बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ फ्री टियर अकाउंट तो हमें इनमें से कोई भी परचेजिंग ऑप्शन को चूज़ नहीं करना, मैं इसको अनचेक कर दूंगा। ठीक है, नेटवर्क अमेज़ॉन मुझे खुद देगा, मुझे न्यू VPC क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने अपना रिसोर्स और इंस्टांस चूज़ कर लिया उसने मुझे एक नेटवर्क दे दिया। ठीक है, और वो नेटवर्क का नाम है VPC 7744 DE1C और डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, सबनेट की परफॉर्म जो है वो सबनेटिंग में प्रेफरेंसेस यहाँ पर दे सकता हूँ, ख़ुद से नया सबनेट भी चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास 3 बने बनाए सबनेट जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अमेज़ॉन की तरफ से जो है ना अवेलेबल है इस जोन के अंदर, जिस जोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर फॉर द प्रैक्टिस। आप इन तीनों में से कोई भी एक इंस्टांस चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैंने ये डिफ़ॉल्ट इन US ईस्ट 2A ले लिया, तो उसने मुझे कहा 4090 जो IP एड्रेसेस हैं वो अवेलेबल है आपको। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद ऑटो असाइन पब्लिक IP है। ठीक है, इसमें ये आपसे पूछता है कि आपने सबनेटिंग यूज़ करनी है कि नहीं करनी, उसको अनेबल कर रखना है या आपने उसको डिसेबल रखना है। तो बिकॉज हमें पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी मल्टीपल जो मशीन्स हैं उनसे हमने इसको एक्सेस करना है या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो सबनेटिंग है इसको अनेबल रख दिया। ठीक है, उसके बाद प्लेसमेंट ग्रुप की बात करें तो ये लास्ट टाइम जब मैं डैशबोर्ड का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि प्लेसमेंट ग्रुप का मतलब ये होता है कि आपने जो लॉन्च करना अपना इंस्टांस या अपनी वर्चुअल मशीन जो आपने लॉन्च करनी है उसको आप एक प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर करें। ठीक है, जिससे वो सारे के सारे जो हैं बेनिफिट उठा सकें और हायर परफॉर्मेंस की नेटवर्किंग और लेटेंसी रेट आपको मिले।
ठीक है। तो फ़िलहाल मेरे पास मल्टीपल यूज़र तो है नहीं, मेरे पास ग्रुप ऑफ यूज़र तो है नहीं है, मैं सिंगल यूज़र हूँ फ़िलहाल और मैं फ्री टियर अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर कोई इंस्टांस जो है उसको किसी ग्रुप के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है। और जब ग्रुप के लिए इस्तेमाल करूँगा तो ज़ाहिर बात है फिर मुझे उसकी कैपेसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये इतनी कैपेसिटी इस यूज़र के लिए, इतनी इस यूज़र के लिए, इतनी इस यूज़र के लिए है, ठीक है। तो वो मैं अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा। उसके बाद डायरेक्टरी है, अगर तो आपके पास कोई डोमेन मौजूद है, ठीक है, और आपने उसको अपनी सिलेक्टेड AMI के साथ जो है वो अटैच करना है, ठीक, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टरी आप दे सकते हैं, उसको लिखें, डायरेक्टरी को टाइप करें, ठीक है, जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं उसके, वो डायरेक्टरी यहाँ पे शो हो जाएगी, फिर आप उसे चूज़ कर सकते हैं। बट राइट नाउ आई डोंट हैव एनी, तो मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। फिर IAM, ठीक है, IAM का रोल है, तो आपको इस IAM सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके पास ये परमिशन हो कि उसने कब तक जो है वो रीड करना है, ठीक है, कब तक उसने राइट करना है और कब तक उसके पास जो है वो एक्सेस मौजूद रहनी है, ठीक है। तो फ़िलहाल मेरे पास कोई IAM रोल मौजूद नहीं है, मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा, ये सेटिंग इसी तरह रहने दूँगा। शट डाउन बिहेवियर, यानी जब मैं इंस्टांस बना के उसको शट डाउन करूँ तो उसे क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। मैंने कहा जी स्टॉप होना चाहिए। अगर मैं टर्मिनेट कर दूंगा तो जब मैं शट डाउन करूँगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि इंस्टांस को यूज़ करने के बाद अगर आपने उसके शट डाउन बिहेवियर पे उसको लेकर जाना है तो शट डाउन होने पे वो बंद हो जाए या वो टर्मिनेट हो जाए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो नॉर्मली इसको बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉप पे रखा जाता है कि वो स्टॉप वो टर्मिनेट ना हो, क्योंकि टर्मिनेट होगा तो वो टोटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्टॉप हाइबरनेट बिहेवियर, जैसे आपके सिस्टम में नहीं ऑप्शन होती, आप उसको हाइबरनेट कर लेते हैं, स्लीप कर लेते हैं, शट डाउन कर लेते हैं, उसी तरह की है, ठीक है। मॉनिटरिंग की सर्विस है, इसमें क्लाउड वॉच अवेलेबल है, ठीक है। क्लाउड वॉच भी अमेज़ॉन की एक सर्विस है, ठीक है, जो आपके सिस्टम की डिटेल्ड मॉनिटरिंग परफॉर्म कर रही होती है। तो अगर आप उस डिटेल्ड मॉनिटरिंग को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आप डिटेल्ड मॉनिटरिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इनेबल क्लाउड वॉच डिटेल मॉनिटरिंग कर दें, ठीक है। लेकिन इसके एडिशनल चार्जेस हैं, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू पे एनी चार्जेस, मैं फ्री टियर अकाउंट पे काम कर रहा हूँ, मैंने कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं, तो मैं इसको अनचेक रहने दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी ऑप्शन अनचेक रहेगी क्योंकि मैं पे नहीं करना चाहता। इसी तरह आगे चलेंगे तो जो हार्डवेयर है वो शेयर्ड यूज़ होना, जी बिल्कुल, क्योंकि मैं फ्री में यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे शेयर्ड हार्डवेयर ही मिलेगा, ठीक है, मुझे डेडिकेटेड नहीं मिलेगा। इसी तरह बाकी आप देखें जो ऑप्शन मैं छोड़ रहा हूँ ना, ये सारी टेनेंसी की, इलास्टिक इंटरफेस की, क्रेडिट स्पेसिफिकेशन की, ये सारी मैं ऑप्शन इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैं फ्री टियर अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ। इनमें से किसी एक को भी अगर मैंने एक्सेस करने की कोशिश की तो मुझे उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी और मेरे डैशबोर्ड में बिल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम नॉट एबल कि मैं इन सर्विसेज को यूटिलाइज़ करूँ, क्योंकि मैं इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ और ट्रेनिंग वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे इसमें इन पेड सर्विसेज को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं, यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैंने इन पर क्लिक किया तो ये मुझे चार्ज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। अच्छा, उसके बाद फिर फाइल सिस्टम है, ठीक है। आप यहाँ पर अपना कोई फाइल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने फाइल सिस्टम क्रिएट करना तो आप क्रिएट न्यू फाइल सिस्टम पे जाएं, फाइल सिस्टम का नाम रखें। लेट्स से मैं कह देता हूँ मेरे पास EVS फाइल सिस्टम है एक, ठीक है, नाम आप रख सकते हैं इसका भी कोई, मैंने EVS उसका नेम रखा। अब ये फाइल सिस्टम मेरे लिए क्रिएट करना उसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और जो फाइल सिस्टम है उसको क्रिएट कर देगा। देखिए उसने सक्सेसफुली फाइल सिस्टम क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब अगर ये मैंने किसी इंस्टांस को एलोकेट करना हो तो मैं कर सकता हूँ। ये मेरा क्रिएट हो गया, अब मैंने अपने इंस्टांस को अगर इसे देना तो मैं दे सकता हूँ। फाइल सिस्टम मेरे पास बन चुका हुआ है। इसके बाद नेटवर्क इंटरफेस है, ठीक है। तो नेटवर्क इंटरफेस में डेफिनेटली आप अगर कोई नया ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 को सपोर्ट कर रहा है और CDIR को भी सपोर्ट कर रहा है, तो वी डू नॉट नीड टू ऐड दैट, ठीक है। उसके बाद डिवाइसेस हैं, आपने अगर कोई डिवाइस ऐड करनी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने स्पेसिफिक डिवाइस तक रहना है तो आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह अगर आप एडवांस डिटेल्स में इसकी जाएं तो एनक्लेव की ऑप्शन है, अगर आप एनक्लेव की ऑप्शन को एनेबल कर देते हैं तो आपके पास एक ऐसा आइसोलेटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट जनरेट हो जाएगा जिसमें आप जो है वो फर्दर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की पॉलिसीज़ जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप फर्दर सिक्योरिटी और इसकी प्रोटेक्शन की पॉलिसीज़ अप्लाई कर देंगे तो आपका जो डाटा है, जो हाईली सेंसिटिव डाटा है उस इंस्टांस के ऊपर, वो मज़ीद सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आइसोलेशन का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप एक स्टोरेज के अंदर 10 ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं और उनमें से एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप आइसोलेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल स्पेस चाहिए और वहाँ सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो आप ये एनक्लेव को इनेबल कर सकते हैं और डेफिनेटली ये फ्री में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, देख लें।
तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो कहता है जी आपको इसके लिए ये फ्री वाली सर्विस अवेलेबल नहीं है। मेटा डाटा है, डाटा इनसाइड डाटा, अगर एक से डाटा के अंदर डाटा आता जाए तो क्योंकि ये कैपेसिटी उसकी जितनी है वो सारी की सारी फ्री में अवेलेबल है, उसको अकोमोडेट कर सकती है, तो मैं इसको एनेबल्ड रहने दूंगा। ठीक है, फिर यूज़र का डाटा है तो वो किस फॉर्म में आना चाहिए, टेक्स्ट की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में आएगा ऐड स्टोरेज। ठीक है, तो